नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का येलो अलर्ट। आपको बता दें, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल में बारिश की संभावना। बारिश के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। तो आपको बता दें कि बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश का हाई अलर्ट अभी भी उत्तराखंड में जारी है। देहरादून समेत 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में बारिश का हाई अलर्ट। चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल में भी बारिश का अलर्ट जारी। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग अपने घर और दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। हर जगह भूस्खलन की स्थिति भी देखी जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि धनौल्टी और मसूरी के बीच में पड़ने वाला रास्ता भूस्खलन की वजह से बाधित हो चुका है, जिसे बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब खबर आपको टिहरी से बता दें, जहां गेवाली गांव से वापस आते समय स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी पानी के तेज बहाव में बह गया। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो एसडीआरएफ और प्रशासन व्यक्ति की तलाश में जुट गई। बता दें कि कर्मचारी आपदाग्रस्त टीम के साथ एक गांव में गया था, जहां उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। तो टिहरी में यह हादसा हुआ, जहां तेज बहाव में एक व्यक्ति की जान चली गई। पानी के बहाव के साथ वो व्यक्ति बहता चला गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और प्रशासन ने व्यक्ति की तलाश की। कर्मचारी टीम के साथ आपदाग्रस्त गांवों में भी गए थे। पानी के तेज बहाव में ये कर्मचारी बह गया। आपको बता दें कि पैर फिसलने के कारण पानी में कर्मचारी बह गया है। एसडीआरएफ और प्रशासन ने व्यक्ति की तलाश की है। कर्मचारी टीम के साथ आपदाग्रस्त गांव में गया था। आपको बता दें, इस गांव में आपदा आई थी, जिसके चलते यहां पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें निरीक्षण कर रही हैं, समस्याओं को देख रही हैं। उसी टीम में एक कर्मचारी भी शामिल था और पानी के तेज बहाव में उसका पैर फिसला और वो उस बहाव के साथ बहता हुआ चला गया। हालांकि उसकी खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। टिहरी उत्तराखंड की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साथ ही रुड़की से हमारे संवाददाता राव सरवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभांगी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तस्वीरें अभी भी सामान्य होती नहीं नजर आ रही हैं। जगह जगह भूस्खलन की स्थिति पैदा हो रही है, कई लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड में जब से मानसून ने दस्तक दी है, तब से कहीं ना कहीं तबाही मची हुई है और लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर जारी है, कहीं ना कहीं तबाही जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कल के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया था। उसके साथ साथ आज भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें तमाम जिलों में सतर्क रहने की हिदायत जो है लगातार मौसम विभाग दे रहा है। पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार सतर्क रहने की हिदायत जो है वो दी जा रही है। और लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर भूस्खलन की समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर बोल्डर्स गिरने की समस्या देखने को मिल रही है, जहां पर जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ये तमाम चीजें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं खतरा भी आसपास के लोगों के लिए भी बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोग मलबे के नीचे दबकर कई लोगों की मौतों की खबर जो है वो सामने आती है। कई लोगों के आशियाने छिन जाते हैं, कई लोगों के परिवारजन छिन जाते हैं, कई लोगों के खेतों के नुकसान हो जाते हैं। तो ऐसे में हर बार तबाही जो है वो जरूर देखने को मिलती है। और आज भी जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, तो लगातार ये अपील की जा रही है, जिस तरीके की तस्वीरें, चाहे टिहरी की हम बात करें, रुद्रप्रयाग की हम बात करें, तमाम जिलों से जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके का मंजर अभी इस वक्त बना हुआ है, उसको देखते हुए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है। और जो गांव और जो लोग अभी नदियों के आसपास बसे हुए, उन्हें वहां से शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। अभी कोशिशें लगातार जारी है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि मानसून की दस्तक के बाद से उत्तराखंड में चारों तरफ तबाही तबाही देखी जा रही है। राव सरवर, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, टिहरी की तस्वीर हमने देखी, जहां पर एक गांव का निरीक्षण करने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी। उन्हीं के साथ एक कर्मचारी मौजूद था जो तेज बहाव में बहता हुआ चला गया। और जैसा शुभांगी बता रही है कि भूस्खलन की वजह से मलबे में कई लोग दबे, जिसके बाद उनकी मौत भी हो गई।
बिल्कुल, देखिए जो पहाड़ों का जो मंजर है फिर पूरी तरीके से भयानक मंजर है। पूरी तरीके से जो कहा जाता कि कुदरत का कहर है वो लगातार पहाड़ों में जारी है। टिहरी की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आए दिन बादल फटने की, भूस्खलन की खबरें जो है लगातार सामने नजर आ रही है, जिससे जो है स्थानीय लोग जो रहने वाले हैं उनको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। और कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग बसे थे, बारिश के कारण जो है कई के मवेशी जो है वो भी पानी में बह गए हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो जलस्तर है बारिश के पानी का कभी बढ़ रहा है नदियों का, और भूस्खलन की लगातार खबरें भी आ रही है। कई रोड जो है वो बाधित भी है। अब बात की जाए खास तौर पर पहाड़ों से अलग अगर हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिले में कहीं ना कहीं मानसून जो है प्लेन से थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि हरिद्वार जिले के अंदर अलर्ट तो जारी किया जा रहा है बारिश को लेकर, पर बारिश जो है बहुत कम नजर आ रही है इस मानसून में लेकर। अगर लगातार इस तरीके से पहाड़ों में जो बारिश हो रही है, अगर इसी तरीके से प्लेन में बारिश होती है हरिद्वार जिले के अंदर, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो खादर जिले की, तो हरिद्वार जिले का जो खादर क्षेत्र है, यहाँ पर भारी तादाद में जो है वो किसान रहते हैं, उनकी फसलों को जो है काफी नुकसान पहुंचता है। और गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है लक्सर के क्षेत्र में जो है बाढ़ जैसे आसार तो भी बन जाते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ जसवीर सिंह लक्सर से जुड़ चुके हैं। जसवीर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि अब जहां एक तरफ केदारनाथ को लेकर के पहले से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद एक मार्ग को स्थापित किया गया, लोकल एक मतलब कह सकते सब्स्टिट्यूट मार्ग बनाया गया, लोगों को दोबारा से कहा गया कि आप उत्तराखंड की तरफ आए और यहाँ पर जो खूबसूरती है उसको देखें। क्या अभी ये स्थितियां हैं कि लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड आए पर्यटन के तौर पर? देखिए, जैसे वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है तो उससे कहीं ना कहीं व्यवस्था तो सरकार ने बनाई है, लेकिन अभी भी लोगों को सही तरीके से जिस तरह से जो रफ्तार यात्रा की थी वो रफ्तार अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो रफ्तार बन पाएगी। वजह यह भी है कि जिस तरह से अभी 2 दिन के बीच में कहर मचाया है, यानी कि बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है टिहरी क्षेत्र में और उसके आसपास के इलाकों में, वहां कई जगह पर भारी नुकसान हुआ, कई गाँव में जो मकान बह गए, कई लोगों को जनहानि भी हुई है, तो उसका पूरा असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई देता है। वजह यह है कि जो बारिश पहाड़ में होती है उसका पानी नदियों के रास्ते से बहकर वो मैदानी इलाकों से गुजरती, खासकर सोलानी नदी है जिसमें 10 नदियों का पानी आता है, जो पहाड़ की नदियां यानी बरसाती नदियां, तो वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो होकर के यहाँ कहर मचाती है और कई रास्तों को भी अवरुद्ध कर देती है। यही स्थिति गंगा नदी की है। गंगा नदी में का जलस्तर बेहद बढ़ा हुआ है, जो जैसे पहाड़ में जब भी बारिश होगी तब तक गंगा नदी का जलस्तर बढ़ना तय है और मैदानी इलाकों में उसका फैलना तय है। रही बात यात्रा की, मैदानी इलाके यानी हरिद्वार तक तो यात्रा सुगम है। हरिद्वार से ऊपर चढ़ते ही जैसे ऋषिकेश की तरफ रास्ता आगे बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं दुर्गम स्थिति बन जाती है। अब ये पक्का तय नहीं है, यदि लोग जाएंगे भी, ये जिस तरह सरकार की अपील है या सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसे देख करके, तो हो सकता है कि प्रकृति कब नाराज हो जाए, यानी मौसम कब मूड मौसम का ज्यादा खराब हो जाए, ज्यादा बारिश हो, बादल फट जाए, भूस्खलन हो जाए, और जिस तरह की स्थिति बनी है उसे देख करके तो मैं नहीं मानता हूं कि अब यात्रा का वो फ्लो बनेगा। यदि आने वाले दिनों में यानी मानसून का अंतिम चरण चल रहा है, कुछ बारिश कम हुई और मौसम थोड़ा साफ हुआ, तब जाकर के ही यात्रा सही तरीके से चल पाएगी। फिलहाल तो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, कुछ लोग जा भी रहे हैं वैकल्पिक मार्ग पर, सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है उस पर जा